ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्ज़ाम इंटर का देना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में 50 में 50 यानी कि ऑब्जेक्टिव में, तो मैं रोज़ 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं और उसका पीडीएफ नोट्स भी फ्री देता हूं, ताकि आप यहां से प्रैक्टिस करने के बाद घर पर भी रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे थे। वो था, उसने कहा था, एक कहानी है जो 12th क्लास का हिंदी बुक का है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का 12th क्लास का हिंदी है, ठीक। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्लास आज का 8वां, यानी कि उसने कहा था, उससे हम ये 8वां क्लास है ऑब्जेक्टिव का। समझ सकते हैं कितना हम प्रश्न कराते हैं एक टॉपिक से। 8वां है, आज लास्ट क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न को रिवीजन करेंगे कि पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो अब बताइएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। वजीरा सिंह जो थे वो पलटन का विशुद्धक थे। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी? यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, गुलेरी जी ने माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने कहानियाँ लिखी थी? 1, 2, 3 या 4? तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3 कहानियाँ लिखी थी। दूसरा का जो राइट आंसर, 1 मिनट, दूसरा का वो 3, आंसर सी, आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो आपको पता है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? तो अमृतसर आपको पता है। तीसरा के ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर सिपाही न लड़े तो बिगड़ जाएगा और बिना घोड़ा नहीं फिरेगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो बताइएगा ये किस कहानी से है? रोज से या यो सदनी मीरा से या एक लेख एक पद से या उसने कहा था? तो आपको पता उसने कहा था, इसके से ही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये उसने कहा था, उसी कहानी का ये पंक्ति है, ठीक। चलिए 5वां देखेंगे। 5वां प्रश्न, 5वां है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरा सिंह की, वजीरा सिंह की, अतीर सिंह की या महीप सिंह की? तो छठा का बी हो जाएगा, वजीरा सिंह के, सॉरी 5वां का जो होगा वो बी, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, बी, ठीक। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। छठा है कि बुद्धू का कांटा रचना किसका है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह? तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, पंचपरमेश्वर पुरस्कार या मंगर? तो 7वां का हो जाएगा ए, उसने कहा था, उसने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आज 8 को कराएंगे, क्योंकि अब लास्ट क्लास था तो 8 को बचा। तेरी कुर्बाई हो गई किस कहानी के संबंध है? माने कि किस कहानी के संबंध में है, माने कि किस कहानी से पंक्ति ली गई है? रोज से उसने कहा था, तेरी तिरछी या जूठन? तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, उसने कहा था, आंसर बी। तो आज की वीडियो में बताइए। अब देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए पीडीएफ के लिए कहीं नहीं जाना है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिखा है पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। और सभी विषय का बिल्कुल यहाँ फ्री में पीडीएफ के साथ कराया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी विषय को करना चाहते हैं तो ज़रूर करें इस चैनल पर। और आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।